हाय गाइज, मैं आरबी सर काव्या सैनिक एकेडमी से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो नेक्स्ट बनता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप देख पाएंगे। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग सर। आपको इससे पहले जो टॉपिक चला था हमारा, क्या चला था? प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन किए थे। आगे हम क्वेश्चन का टाइप्स बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए दिया है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का हो, मैथ्स में हमें क्या देखना होता है? क्वेश्चन में क्या चीज़ें हमें मिली है, क्या चीज़, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। देन थर्ड थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर गेटिंग इट। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज गिवन, सेकेंड व्हाट इज आस्क्ड एंड थर्ड इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर गेटिंग इट। मतलब टॉपिक कोई भी है आपका, क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्या चीज़ें समझनी है हमें, भैया इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया है उसको फटाफट नोट करिए आप। दूसरा क्या पूछा है, और तीसरा दिमाग में क्लिक करिए कि हमें इसको अब करने के लिए क्या करना है, उसके बाद आगे स्टेप को बढ़ा दीजिए। समझ में आ रही बात? तो देखिए वही चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, एसपी दिया है, क्या है एसपी? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मीन्स इक्वल टू 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ये हमारे पास है। प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए दो चीज़ें हैं, या तो सीपी को मान लीजिए एक्स। समझ में आ रही बात? दो तरीकों से मैं आपको बताता हूँ। सीपी को क्या मान लीजिए, क्योंकि सीपी पता नहीं है ना, सीपी पता होगा तो एसपी भी निकल जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद ही तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी और सीपी दोनों चीज़ें हमें चाहिए। और दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या दिख रही है? अननोन, ठीक है। तो किसी एक को तो मान लेंगे हम। सीपी को मान लीजिए हमने एक्स मान लिया, तो एसपी कितना हो जाएगा? सीपी को क्या मान लिया? एक्स, तो सीपी हो गया 5/4 एक्स, एसपी हो गया। लेट सीपी इक्वल टू एक्स। अब सीपी एक्स है और एसपी कितना है? 5x/4। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है जी? 5x/4 माइनस सीपी कितना है? एक्स है। निकाल लीजिए, अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम हो गया 4 1 का 4 है, यानी कि 5x माइनस 4x मीन्स x/4। ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, यही होता है ना जी, इंटू 100%। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? x/4, अपॉन मतलब डिवाइड हो गया। सीपी कितना है जी? x, और ये मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? x/4 मल्टीप्लाई 1/x इंटू 100%। x कट गया, 4 से काटो 100 को, कितना आ गया? 25%। ये प्रॉफिट परसेंट हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? दूसरा चीज़, आप x नहीं, अगर x तो लेना ही पड़ेगा हमें अगर कुछ नहीं है पता तो, लेकिन हम ये चीज़ समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बोला है? 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 5/4 क्या है? 1 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। 5/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? 5/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? वाह, कमाल है। इम्प्रॉपर है।
जब भी 1 से ज़्यादा हो गया तो इम्प्रॉपर हो गया, यानी मिक्स्ड में चेंज किया जा सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यही तो होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर। ओके, तो इम्प्रॉपर है, एसपी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, सीपी का इतना टाइम्स ना, यानी सीपी से ज़्यादा है, तो सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया। तो अब इसको हम बताएंगे। अगर लॉस की बात होती तो क्या होता? यही 4/5 होता, 3/4 होता, 5/6 होता, समझ में आ रही बात? तो लॉस हो जाती। फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे 5/4 बोल रहा है ना, तो अब ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी, ठीक है। यानी कि एसपी कितना, एसपी हो जाएगा हमारा 5x और सीपी हो जाता 4x। समझ में आ रही बात? ध्यान से रखो, ये बेसिक क्लियर आपका होना चाहिए। बेसिक को लेके ही हम बता रहे हैं आपको। 5/4 टाइम्स है तो प्रॉफिट हो रही है, 1 से ज़्यादा है, क्योंकि सीपी और एसपी को पता तो है नहीं ना, टाइम्स बताया गया है, ये रेशियो दिया गया है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ, एसपी 5x हो गया, सीपी 4x हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 5x - 4x, x आ गया। तो प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी 4x मल्टीप्लाई 100%, x काट दो, 4 से 100 को करो 25, यानी 25%। कितना आसानी से हो गया। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे कर लेंगे, ध्यान दोगे तो, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर यही लॉस की बात होती, मान लो 4/5x कर दिया है, 4/5 टाइम्स, तो लॉस हो रही है, 1 से कम है, तो लॉस होगी, इसका मतलब एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, तो सीपी हमारी हो जाती 5x और लॉस हो जाता एसपी हो जाता 4x। तो लॉस कितना आता है? x। तो लॉस परसेंट कितना आता है? 20% आ जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात है ना? तो ये चीज़ें हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ऐसे लेके करेंगे हम। क्वेश्चन जो है आपका डिस्काउंट और मार्क प्राइस से है। द मार्क प्राइस ऑफ शूज इज ₹3000। एमआरपी दिया हुआ है या लिस्ट प्राइस कर सकते हैं, एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹2400। एसपी दिया हुआ है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्काउंट पहले पता होना चाहिए ना, है? डिस्काउंट पता होगा तभी तो हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। और डिस्काउंट निकालने के लिए क्या होगा भाई? क्या होगा? एमआरपी है ना, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? यही तो निकलेगा, मार्क प्राइस जो दिया है उसमें से सेल प्राइस को माइनस करो, डिस्काउंट पता हो जाएगा। तो डिस्काउंट पहले निकालने के लिए एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है भाई? 3000। और एसपी कितना दिया है? 2400। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 600 आ गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है जी? डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी पे होती है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होती है, ध्यान रखो। और प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस सीपी पे होता है। समझ में आ रही बात? तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100%। डिस्काउंट कितना आया? 600। मार्क प्राइस कितनी है जी? 3000 मल्टीप्लाई 100%। 1 2 3 कितना आया? 60%। 3 से काटो इसको 20 इक्वल टू 20%। ये आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इनका बहुत छोटा सा लॉजिक है, बेसिक चीज़ें पकड़ के रखो कि हमेशा ये परसेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, लॉस या प्रॉफिट किस पे? सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे। समझ में आ रही बात? बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी स्पीड बढ़ेगा। बार बार मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी। देखो ये 2-4 लोग हैं क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन इधर कंप्लीट हुआ, आंसर खटाक। कैसे? प्रैक्टिस है, स्पीड है। प्रैक्टिस होगा तो इस स्टेप को काट दोगे, सीधा सीधे आपको पता है। अब ये लिखने थोड़ी है, तो लिख रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। सीधा दिख रहा है कि भैया अरे डिस्काउंट कितना है? 600 का है, डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो डिस्काउंट अपन सीपी हुआ है, 600 अपन 3000 किया इंटू 100% कर दिया, आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास में। सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन वाज रुपीज इतना, इट मीन्स
What is it? SP. SP is given. Selling price is given. SP is equal to rupees how much? 1500. Okay. Find its mark price. Mark price we have to find. If it was sold at a discount, discount is given. Discount percent. Discount percent is given. How much? 25%. Clear? ये चीज़ें दिया है डिस्काउंट परसेंट. अगर डिस्काउंट दिया होता, सपोज करो कि सेलिंग प्राइस 500 है, ठीक है, और डिस्काउंट हमने दिया हुआ है 200. कितना दिया हुआ है? 200. तो मार्क प्राइस कितनी होगी बताओ? सेलिंग प्राइस 500 है और डिस्काउंट हमने 200 दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस कितनी थी? अरे क्या कर रहे हो? मार्क प्राइस कितनी थी? डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पे देते हैं ना, 700 थी, तभी तो 200 डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस 500 हुआ. डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होती है ना, तो डिस्काउंट प्लस हो जाएगा ना एसपी में. तो अब यहाँ डिस्काउंट न दे करके डिस्काउंट परसेंट दे दिया. समझ में आ रही बात? तो या तो चाहे हम एक्स मान करके इसको क्वेश्चन को करें, ठीक है, या फिर सीधे सीधे आप ये देखिए कि जो हमारा जो मनी है, प्राइस है, आगे वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बढ़ेगा ना, परसेंटेज पढ़ाया हो ना परसेंटेज. तो परसेंटेज में बढ़ता है तो क्या करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं. ये घटा हुआ चीज है, इसको हमें पीछे जाएंगे तो बढ़ता हुआ नजर आएगा. प्लस होगा ना, डिस्काउंट प्लस होगा तो आगे बढ़ता हुआ जाएगा वो. चार चीजें हमने प्रॉफिट लॉस में ही आपको इधर पढ़ाया था, प्रॉफिट लॉस में, कि एसपी जब दिया है और सीपी फाइंड करना है, तो प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, लॉस होता है तो हम क्या करते हैं. वही चीज़ें यहाँ पर डिस्काउंट में भी करना है. अब 1500 हमारे पास दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1500. अब ये प्राइस क्या होगी, हमें मार्क प्राइस निकालना है ना, तो बढ़ के आएगी ना. तो क्या करेंगे, ये घटा हुआ प्राइस है. एसपी क्या होता है? घटा हुआ प्राइस होता है, ठीक है. डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है ना, ये तो इनटू होता है ये 100/100 माइनस क्या, डिस्काउंट दिया है 25. ये हो गया. कैलकुलेट कर दीजिए, आपका मार्क प्राइस आ जाएगा. ठीक है. तो कितना हो गया भाई? 1500 और मल्टीप्लाई 100 है अपॉन में 75. 25 3 जा 25 4 जा, 3 से काटो इसको, कितना हो गया? 3 5 जा 15 500, अब 5 4 जा 20, यानी कि 2000 रुपीज़ हो गई. यानी एमआरपी कितना हुआ? 2000. अब 2000 का आप 25% निकालेंगे, कितना आएगा? 2000 का 25% कितना होगा? 500. अब 2000 में से 500 माइनस करिए, एसपी कितना हुआ? 1500. हमने क्वेश्चन चेक कर लिया, हमारा क्वेश्चन सही है. समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन चेक भी हम कर लेते हैं, क्या है, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ. अब वैसे हम एक्स को सपोज करते, कंसीडर करते, फिर हम सॉल्व करते, तो लंबा चौड़ा बनता है, इक्वेशन बनती. सीधा सीधा दिमाग में ये रखिए, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट लेने के बाद एमआरपी पर डिस्काउंट होता है, उसके बाद ही तो सेलिंग प्राइस आती है. तो ये सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है, तो अब इस प्राइस को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये प्राइस बढ़ के आएगी, बढ़ के आएगी. तो ये जो गिवन प्राइस है ये घटा हुआ प्राइस है, इसको हमें बढ़ाना है. तो क्या करेंगे, सीधे 1500 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस करके आएगा, बढ़ते हुए आगे सीधे सीधे 2000 आ गया. क्लियर है? अब ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट सॉल्व होती जाएगी. अब ये किसका कॉपी हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, जब एसपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट दिया है और सीपी फाइंड करना है, तो लॉस होके जाएगी, घट के जाएगी पीछे प्राइस. और एसपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है और सीपी निकालना है, तो बढ़ के जाएगी. समझ आ रही बात? तो उन चीज़ों से ही ये चीज़ें बनी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है? परसेंटेज का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारे इसमें. परसेंटेज वाले चैप्टर और ज़्यादा लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसको लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, तब जा करके आपका क्लियर होगा. ये नहीं तो आप असमंजस में पड़े रहोगे, फिर एक्स मान के करेंगे, बेसिक पे ज़्यादा चलेंगे ना हम, तो फिर डिले होगा, टाइम टेकिंग बढ़ जाएगी. समझ में आ रही बात? तो क्या करना है आपको, परसेंटेज वाले चैप्टर को एक बार और मार डालो, फिर इसमें कुछ नहीं है, इसमें
ये खटाखट कैलकुलेशन होगा इसका, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो आप। समझ में आ रही बात? चलिए एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम इससे थोड़ा सा हटके और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ओके चलिए, हाँ जी देखिए 2 मिनट देखो, ये अभी मैं बता रहा था ना आपको पीछे वाले क्वेश्चन में कि कैसे होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और एसपी दिया है। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी क्या आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी? कम आएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या बनेगा, सीधे सीधे सीपी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, एसपी यानी 1416 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस यानी 118 आ गया, 100 प्लस 18। जो दिमाग में एक चीज़ हमारी फिट है कि जो प्रॉफिट पे एसपी दिया हुआ है ना, तो सीपी हमारी कम होके आएगी, तो कम करना है, सीधा पीछे जाना है। हाँ 1416 है ना, तो 118। अब काटो इनको, 2 से कट रहे हैं ना, काट दो फटाफट। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड 0, 2 8 जा 16 है। उसके बाद 59, 1 जा 59, यहाँ पर क्या बच जाएगा 11, 11 पर 8। अब 59 2 जा, ये कैंसिल, यानी कि 1200 आ गया, सीपी 1200 हो गई, खटाक हो गया। क्लियर है? चलो हाँ देखिए, अभी हम प्रॉफिट पे जो दिया था हमारा एसपी दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट दिया था, हम सीपी फाइंड किए थे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें एसपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है, हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो लॉस दिया है और एसपी दिया हुआ है, इसका मतलब सीपी क्या हुआ, सीपी बढ़ के आएगी ना, कम होकर नहीं आएगी। अब इससे बढ़ के आएगी क्योंकि लॉस हुआ था। तो लॉस जब होता है इसका मतलब सीपी ज़्यादा थी, एसपी कम था, तो सीपी आएगी वो एसपी से ज़्यादा आएगी, 1035 से ज़्यादा आएगी, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं सीपी। सीपी इक्वल टू एसपी कितना है 1035 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अब 10% का लॉस था तो 100 माइनस 10 यानी 90, सीधा सीधा खटाक काटिए इसको, 0 0 से 0 गया, 9 से 9 बन जा 9, फिर 9 बन जा 9, 4 9 5 जा 45 कट गया, यानी कि ₹1150। देखिए अब जो सीपी आया वो एसपी से ज़्यादा आया कि नहीं आया, तो बात समझ में आ गई। कैसे हमें फाइंड करना है, जब एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया परसेंट दिया है तब, जब एसपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है तब सीपी कैसे निकालेंगे। उसी तरीके से जो डिस्काउंट परसेंट दिया था वो एसपी दिया था, हमें मार्क प्राइस निकालना था, तो मार्क प्राइस निकालना था, तो उसमें क्या होगा, वो बढ़ के आई चीज़ें। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से कुछ क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपको कराते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन द परसेंट प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये इसमें हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आगे जैसे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताना होगा हमें। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखे क्रम से कि 60% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 50% ऑफ एसपी, ये चीज़ें हमारे पास है। 60% मीन्स 60 अपॉन में 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई सीपी इक्वल टू 50% यानी 50 अपॉन में 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई एसपी। तो सीपी अपॉन में एसपी, हम एसपी को इधर लेके आ गए तो अपॉन में हो गया। अब 50 अपॉन में 100 है तो मल्टीप्लाई इधर से जाएगा तो 100 ये ऊपर चला गया और 60 नीचे आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना आया भाई 5/6। अब ये रेशियो है एक तरीके से कि 5/6 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीपी जो है 5/6 टाइम्स है एसपी का, या एसपी जो है 6/5 टाइम्स है सीपी का, ये हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन जैसे हमने पहले बताया था वैसा ये रूप ले लेगा, लेकिन हम यहीं पर क्लियर समझ जाते हैं कि सीपी, अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि सीपी हमारा हो गया 5x और एसपी जो हो गया 6x। अब देख लीजिए सीपी है ज़्यादा या एसपी है ज़्यादा, हम ये देखते हैं कि एसपी है ज़्यादा, इट मीन्स वी गेन और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि प्रॉफिट एक्स आ गया। अब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस आया तो लॉस परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट
परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ जी x का अपॉन CP कितना है जी 5x इंटू 100%। x कैंसिल हो गया, 5 से 100 को काटिए 20, यानी कि 20% इज द आंसर। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप ऐसे देख करके ये मत भटक जाइए कि अरे ये तो इसमें ना SP दिया है ना CP दिया है, ये क्या दिया है, कुछ नहीं। आप बिल्कुल शांत दिमाग से जो क्वेश्चन दिया है उसको आप नोट करेंगे। जब नोट करने के बाद ये नोट देखिए, यहाँ नोट होते ही आपका दिमाग खुलना चालू हो जाएगा कि अरे ये चीज़ें दी है, हम इसको आगे लेके हम जा सकते हैं। और ले आए तो हम CP अपन SP लेके आए तो पता हो गया ना कि CP अगर 5x है तो SP 6x है, हमें परसेंट ही तो निकालना है, निकाल दिया। क्लियर है? चलिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। CP जो है 90%, SP का 90% है, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो जो गिवन है ना उसको आराम से आप चुपचाप लिख दीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यानी CP इज इक्वल टू 90% ऑफ SP, यही है। और इससे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो पहले प्रॉफिट हमें पता होगा, प्रॉफिट तब पता होगा जब हमें SP और CP पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। CP इक्वल टू 90% मीन्स 90 अपॉन में 100 ऑफ SP ऑफ यानी इंटू SP। तो CP SP को इधर लेके आ जाइएगा तो CP अपॉन SP इक्वल टू कितना हो गया 9 अपॉन में 10 हो गया जी, 0 से 0 कट गया, 9 अपॉन 10। इट मीन्स CP इक्वल टू 9x तो SP इक्वल टू 10x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SP ज़्यादा है, तो SP ज़्यादा है तो इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू हाउ मच 10x माइनस 9x यानी x, प्रॉफिट x आया तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में CP बोले तो 9x इंटू 100%, x कैंसिल हो गया, 100 अपॉन में 9% की प्रॉफिट हो गई। इट मीन्स 11 होल 1 अपॉन में 9%, ये हमारा आंसर हो गया प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट। इससे क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट और लॉस का जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं इसको देखने से क्या आपको लगता है? इसको देखने से ये लगता है कि भैया सबसे पहले आपका परसेंटेज का जो चैप्टर है ना उस पर पकड़ बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए। तो आप उसके एक्सरसाइज को आप देखिए, पीछे जो एक्सरसाइज लगी है उसको एक बार रिवीजन मारिए, लगाइए, और ये फटाफट कुछ नहीं, ये ऐसे चुटकियों में उड़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके।